19 की वजह से पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया अफेक्ट हुई, जिससे टूरिज्म जबकि पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनली इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट हैज अफेक्टेड एवरीबडी। और उसका यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट अभी छपी है जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी में $2 ट्रिलियन का इफेक्ट इसकी वजह से पड़ा है। और अगर आप देखा जाए कि जितनी ट्रैवल की रिसीप्ट्स होती थी, रिसीप्ट मींस के ट्रैवल इंडस्ट्री के जो पेमेंट्स और जो जिससे ट्रांजैक्शंस ट्रैवल इंडस्ट्री की इफेक्ट होती थी, वो $1.1 ट्रिलियन है। बट ओवरऑल इफ यू लुक एट द होल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, $2 ट्रिलियन इस कोविड-19 की वजह से द टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को कॉस्ट हुआ है। दैट जस्ट शोज कि कितना बड़ा इफेक्ट कोविड-19 की वजह से पूरी इंडस्ट्री, उसके सप्लायर्स, होटल्स, चेन्स, travel agencies, businesses, सबको ओवरऑल हुआ है, restaurants, everybody has been affected by this. So travel is not just a normal, it's just normal industry, but it's a huge industry जिसकी वजह से billions and trillions, actually in this case trillions of dollars are circulated inside the country. इसलिए पाकिस्तान भी फोकस कर रहा है on bringing in upgrading its tourism और inbound ये tourism लेकर आना चाहता है। पाकिस्तान is a safe country to visit. I would provide anybody who's watching these videos around the world, I would like to tell him come to Pakistan. It's easy now. So secondly, I would just like to mention also कि another tourism big and major destination जो है वो Thailand. Thailand is now open for tourism to come in from around the world. Thailand के अंदर ये प्रोसेस हुआ था कि जब कोविड-19 आया तो उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली बंद कर दिया। उसकी वजह से कोई बंदा भी जो था वहां नहीं लैंड कर सकता था। बल्कि आपको याद होगा शुरू में पाकिस्तान की रिपेट्रिएशन की फ्लाइट्स गई थी, जो पाकिस्तानी वहां पर रह गए थे उनको भी पाकिस्तान लाया गया था। सेम इज द केस इन पाकिस्तान। यहां से भी थाई जो नेशनल्स थे उनके लिए भी रिपेट्रिएशन की फ्लाइट्स आई। इस्लामाबाद एम्बेसी ने, थाई एम्बेसी ने किया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि उसकी वजह से दे टुक दोस फ्लाइट्स बैक टू द थाई नेशनल्स हु वांटेड टू गो बैक। बट स्टिल देयर सम पीपल जो अभी तक पाकिस्तान में ही हैं और अभी तक वापस नहीं गए क्योंकि वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन राइट नाउ इज द फैक्ट कि जो थाईलैंड ने अपने आप को ओपन किया फॉर द ग्लोबल टूरिज्म, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जिनके हेड ऑफिसेज या आई पर्सनली नो देम, जिनके हेड ऑफिसेज या मेजर ऑफिसेज थाईलैंड के अंदर हैं। तो वो लोग जो थे थाईलैंड जाने के लिए उनको अपना बिजनेस का वीजे के तौर पे अप्रूवल थाई एम्बेसी ने देनी शुरू कर दी है फ्रॉम कराची कॉन्सुलेट, इफ दे हैव अ रीजन देयर, इफ दे हैव फैमिली देयर, इफ दे आर एसोसिएटेड। बट नाउ अब टूरिस्ट वीजा भी वो ओपन कर रहे हैं। बट उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स जो है, वो जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। बट जो मेजर चीज उसमें अंडरस्टैंड करने वाली है, यू विल नीड टू क्वारंटीन फॉर 14 डेज एंड दैट हैज टू बी अ स्टेट अप्रूव्ड प्लेस या होटल जहां पर आप वो स्टेट क्वारंटीन करेंगे, बिकॉज दे विल नॉट अलाउ यू टू जस्ट गो आउटसाइड एंड आप लैंड करें और बाहर निकल जाएं। कुछ एयरलाइंस अवेलेबल हैं जो बैंकॉक की फ्लाइट से भी चला रही हैं। थाई एयरवेज अभी पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि थाई एयरवेज ये सोचती है कि अगर हम बैंकॉक तो पैसेंजर लेके जाएंगे लेकिन ऑनवर्ड कोई डेस्टिनेशन ओपन नहीं है। तो जब तक मॉडर्ना की वैक्सीन भी आज अप्रूव हो गई है, फाइजर की वैक्सीन पहले अप्रूव हो चुकी है यूएस के अंदर, और मेजर स्टैंडर्ड के तौर पे जब को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद रेट्स ऑफ कोविड-19 जो है वो नीचे गिरने शुरू होंगे एक्सपेक्टेडली मार्च। सो वी एक्सपेक्ट कि बाय नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर, बाय मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, थाई विल बी ऑपरेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। सो मगर कुछ एयरलाइनें अदर हैं, जिस तरह एमिरेट्स है, गल्फ एयर है, वो लोग बैंकॉक की फ्लाइट्स चला रहे हैं। आई थिंक कतर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्लाइट्स टू बैंकॉक, सो यू कैन फ्लाई देयर, बट यूल नीड व्हेनेवर यू अप्लाइंग फॉर अ वीजा, सो यूल गेट अ टूरिस्ट वीजा, मतलब इट्स अ नॉर्मल टूरिस्ट वीजा। बट उसमें आपको ये कि उसके लिए आपको 14 डेज ऑफ क्वारंटीन दिखाना पड़ेगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वहां जाके बीमार हो गए तो स्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू नीड टू हैव $100,000 insurance. You have a lot of insurance companies which provide that, and I'll do a video on travel insurance and why it's important separately. But you need to do that, और उस बेसिस के ऊपर जो है आप लोग ऑपरेट कर सकेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के बाद आप लोग थाईलैंड जा सकते हैं। आपको वहां पर जो पाकिस्तान एम्बेसी है, अगर आप कराची में है तो कराची कॉन्सुलेट है, इस्लामाबाद में थाई एम्बेसी इन इस्लामाबाद है, आप लोग वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू विल हैव टू गेट अ स्टेट अप्रूव्ड क्वारंटीन 14 डेज आपका होगा, जहां पर आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट होंगे। यू विल गेट आफ्टर 4 days यू विल बी एबल टू रोम अराउंड इन द होटल, सो इट्स नॉट दैट बैड। पहले 3-4 दिन आपको पहले क्वारंटीन करेंगे, दोबारा आपका टेस्ट करेंगे, अगर आपको हुआ तो आपको 1 घंटे के लिए होटल में फिरने की इजाजत होगी। उसके बाद जब आपका टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद आप यू विल बी ओपन टू गो एनीवेयर इन थाईलैंड। सो जो लोगों के लिए जो समर्स के लिए विंटर्स के लिए जाते हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पे उन मुल्कों में खासतौर पे यूएस, यूके, जिन मुल्कों में बहुत ठंड है और वो गर्मी के एक्सपीरियंस के लिए वहां जाते थे 3 months के लिए, तो उनके लिए परफेक्ट है। थोड़ा सा एक लॉन्गर स्टे वीजा भी उन्होंने निकाल दिया जो एक्सटेंडेबल है, 90 days वीजा, उसको और वो एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो दोनों चीजें कर रहे हैं। तो स्लोली एज आई मेंशन एशिया खुलना शुरू हो रहा है और उसके हिसाब से टूरिज्म भी दोबारा डेवलप करे। सो पीपल इन पाकिस्तान हु वांट लाइक टू गो फॉर दिस, मतलब 3 months के लिए या 4 months के लिए, दे कैन डू दैट। दे नीड सर्टेन बैलेंस इन देयर अकाउंट, उस बेसिस के ऊपर वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करेंगे देन दे कैन गो टू, बट यू विल हैव टू बाय दैट पैकेज of nearly starting from 25,000 to 27,000 minimum थाई बात, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए के करीब बनता है, तो 5 रुपीज अ बात। तो अगर आप करें तो उसके बेसिस के ऊपर आपको you will be able to go there and you will have to stay in that hotel for 14 days. Would you like to do that right now, या आप वेट करेंगे जस्ट सो दैट क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, या पाकिस्तान के पास एक वैक्सीन जो जैसे आ जाए हम वो लगाएं और उसके बेसिस पे हम ट्रैवल कर जाएं एंड वी बी बैक enjoying the beaches of Thailand? That is something that you have to decide on. My point of view is to share that information with you, okay, what is happening in travel and around the world in other business news. So thank you very much and Khuda Hafiz.